हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चों अभी अभी तुरंत अकाउंट के दुनिया में पैर रखे हैं और वो समझना चाहते हैं कि आखिर कॉमर्स क्या है, कॉमर्स लेने का फ़ायदा क्या है, उससे आगे क्या बेनिफिट होगा और उसके आखिर जो जो नए नए टर्म्स हैं, क्योंकि अकाउंटिंग एक नया सब्जेक्ट है। पूरे तरीके से जो भी बच्चों अभी अभी तुरंत इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो सारों के लिए क्या होगा, ये पूरा एक नया टॉपिक है, पूरा इसका टर्म नया है, सब कुछ नया है। तो जो भी बच्चे वो टॉपर हो या एवरेज हो या कम मार्क्स आया हो, ठीक है, 10th में, उन सब के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है। ये अगर वो नए तरीके से शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से शुरू करते हैं, तो वो इसमें एकदम अच्छा रिजल्ट ला पाए। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा कि एकदम अच्छे से अभी से पढ़ना होगा। जो भी मार्क्स आया सबको भूल जाइए। कोई मतलब नहीं है कि 10th में हमको कितना आया, खराब आया, अच्छा आया, कुछ भी मार्क्स आया, कोई मतलब नहीं है। अभी से सब जितने भी बच्चे हैं सब अभी से इक्वल हैं इस सब्जेक्ट में और सबको एक अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये बेनिफिट हो गया कि आप लोग क्या है, सब कोई इक्वल है इसमें, ठीक है। और दूसरा जो होगा, दूसरा में क्या होगा कि हम लोग का अकाउंटिंग ब्रेन डेवलपमेंट करेगा। मतलब कॉमर्स हम लोग को जीना सिखाता है कि आखिर डे टू डे लाइफ में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। आपको जो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाइएगा तो उसमें आपको कोई चूना ना लगा पाए, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, तो वो कहाँ से आएगा? एक समझदार होना होगा आपको। समझदार इंसान कहाँ से आता है? मेन अकाउंटिंग से ही आता है। आप कितनों पढ़ लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको समझदार कौन बनाएगा? आपको अकाउंटिंग ही बनाएगा। क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए आपको अकाउंटिंग मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में जाइए, अकाउंटिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कॉमर्स ही कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, समझे ना। तो एकदम कॉमर्स आप ले करके हम लोग को चलना है। देखिए, आप कोई भी जैसे मैथ्स ही स्टूडेंट को ले लीजिए, जो भी मैथ्स इंजीनियर बनेंगे, क्या उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो भी कॉमर्स के दुनिया में आ रहे हैं। टैक्स, जब भी वो टैक्स की बात करेंगे तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक कॉमर्स की दुनिया में आ गए। लेकिन हम लोग को मैथ से क्या मतलब है? इंजीनियर को पैसा देंगे, आएगा, वो घर बनाएगा, चला जाएगा, और तो कोई काम नहीं है। लेकिन हम लोग कॉमर्सियन हैं, तो हम लोग का बेनिफिट सबको है, सबको कॉमर्स जानना है, चाहे वो डायरेक्टली जाने चाहे वो इनडायरेक्टली जाने। तो अगर हम लोग अच्छे से जान के चलते हैं तो क्या खराबी है? कोई खराबी है? नहीं है ना। तो आराम से चलिए और अच्छे से स्टार्ट कीजिए। देखिए, इस टॉपिक में हम आप लोग को सबसे पहले समझाएंगे कि कॉमर्स क्या है, ठीक है। जिसका आपको फर्स्ट वीडियो बन चुका है कॉमर्स के बारे में, एक डिटेल एक्सप्लेन वीडियो में बना चुका हूँ, जिसका आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और इसमें आखिर सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बिजनेस टर्म्स, कि बिजनेस से नया नया क्या क्या टर्म्स है। ये इसलिए स्टार्ट होता है, देखिए, क्योंकि जैसे हम लोग को इंग्लिश पढ़ने से पहले ABCD आना जरूरी है ना, तो वही समझिए, ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ये ABCD है इस अकाउंटिंग का, या इस बिजनेस का, इस कॉमर्स का। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होगा? ABCD होगा। तो ये सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर हम लोग समझेंगे नहीं कि अकाउंटिंग का क्या मतलब है, कौन कौन से चीज इसमें आते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर आपको पता नहीं होगा कि ये A है, तो आप कैसे इसको रीडिंग कीजिएगा? अकाउंटिंग कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा। बस वही चीज हम लोग को समझना है कि इसका ABCD क्या है। जैसे मैथ्स पढ़ने से पहले हम लोग को 1 2 सीखना जरूरी है, डिवाइड मल्टीप्लाई सीखना जरूरी है, ऐड सीखना जरूरी है, सब्ट्रैक्ट सीखना जरूरी है। ठीक वैसे ही अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, समझे। तो देखिए, कॉमर्स जो है सो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी। लेकिन कैसे इजी है, समझ में आ रहा है कैसे है? नहीं समझ में आ रहा होगा। आप देख रहे होइएगा, अभी कुछ दिन पहले आप बुक खोले होइएगा, देखे होइएगा, तो आपको बिल्कुल नया टॉपिक लगा होगा। इसलिए नया लगा होगा क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं वो चीज़, लेकिन उस चीज़ को जानते नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, ये जैसे व्हाइट बोर्ड है, तो आप लोग को अगर पता नहीं होगा कि ये व्हाइट बोर्ड है, अगर आप नहीं जानते होगा व्हाइट बोर्ड के बारे में, तो क्या आप समझ पाइएगा कि ये क्या है? नहीं समझ पाइएगा। ठीक वैसे ही अगर आप नहीं जानिएगा ये क्या है, तो आप क्या पढ़ पाइएगा कि ये क्या है, अकाउंटिंग कैसे लिखा हुआ है? नहीं समझ पाइएगा। ठीक वैसे ही कॉमर्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सीधा सीधा अगर समझिए, साइकिल चलाए हैं ना आप लोग, साइकिल चलाए हैं, बाइक चलाए हैं, ठीक समझिए उतना ही इजी है जितना इजी है साइकिल चलाना। अगर उसमें देखिए दो चीज़ होता है साइकिल चलाने में या बाइक चलाने में, दो चीज़ होता है। सबसे पहले होता है ब्रेन, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है प्रैक्टिस। चलिए हम मान लीजिए आपको अगर समझा देते हैं कि जाइए बाइक में चाबी ऑन कीजिएगा, किक से स्टार्ट कीजिएगा या सेल्फ से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद क्लच लेके, गियर लेके धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ना है,
मतलब क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर लेना है, बाइक चलने लगेगा। क्या आप लोग जाके चला सकते हैं? गिर जाइएगा, नहीं होगा चलाया हुआ। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। ठीक वैसे ही अकाउंट है। अकाउंट में भी कुछ रूल्स हैं जो कि जिसमें हम लोग को ब्रेन लगाना है, और उस ब्रेन में हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। और प्रैक्टिस आपको खुद जनरेट करना होगा। प्रैक्टिस कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस तभी होगा जब आपको इंटरेस्ट होगा। अब एक चीज आप सोचिए कि अगर आपको एक गर्लफ्रेंड बनाना है, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्या लगता है? मेहनत लगता है। आपको उसके पीछे जाना होगा, आपको उसके घर तक जाना होगा, आपको उसको दिखाना होगा कि कैसे कैसे मतलब हम इतने स्टड हैं, ये हैं वो हैं, दिखाना होगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए अंदर से कि अरे यार हमको तो इस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है। तो उसके लिए इंटरेस्ट लाना होगा। तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? अंदर से आता है। तो चलिए, अकाउंटिंग भी सेम वैसे ही है कि उसमें भी इंटरेस्ट लाना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वो इंटरेस्ट तो आपको खुद से लाना होगा, ठीक है। और बात रहा ब्रेन का, तो ब्रेन के लिए हम ले आएंगे उसको। उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, ब्रेन हम आपको कर देंगे, ठीक है। ब्रेन हम आपका पूरा डेवलप कर देंगे। बस बात क्या है कि आपको उसमें इंटरेस्ट लाना है। तो इंटरेस्ट भी लाने में हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और मैं रोशन नायक, आपका अकाउंट फैकल्टी, आपके इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना ही दूंगा। क्यों? क्योंकि रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस का मानना है कॉमर्स इज जस्ट नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट इज अ पैशन, एंड रिविटिंग इज द बेस्ट वे टू अचीव योर पैशन। तो हम लोग आपके पैशन को अचीव करने में पूरा हेल्प करेंगे। और पैशन आपका अकाउंट को कैसे बनाना है वो हम अच्छे से जानते हैं। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरीके से आपको सारा वीडियो लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड तो सारा वीडियो मिल जाएगा, और जल्दी आपको बीएससी और इकोनॉमिक्स का ही वीडियो, इसमें फुल टॉपिक कॉमर्स का आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। और जबकि आप इस सब्जेक्ट में नए हैं तो थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि सर बुक कौन सा लेना है, क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले कि बुक वो अच्छा है जो आपको समझ में आ जाए। आपको जो बुक पढ़िए, कोई भी बुक खरीदने से पहले उसको थोड़ा पढ़िए। अगर पढ़े, बुक समझ में आ गया तो वो बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यही बुक लीजिए या वही बुक लीजिए। मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा वो सारे बुक में होगा, ठीक है। तो बस आपको डिपेंड करना है कि आपको चूज करना है कि आपके लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा है। आप उस बुक को पढ़िए, थोड़ा देर 5 मिनट समय दीजिए और वो बुक खरीद लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको पढ़ने में मजा आए। लेकिन मैं स्पेशली पीसी तुलसियान से 11th को पढ़ाता हूँ और 12th को टीएस ग्रेवाल से, ठीक है। तो और ये मत समझिए कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। 11th मैं पीसी तुलसियान से पढ़ाऊंगा और 12th को टीएस ग्रेवाल से, ठीक है। तो आप लोग अगर लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक जाके खरीद सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, जो बुक आपके लिए आपको अच्छा लगे वही बुक आप जाके परचेज कीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी बुक खराब नहीं है और कोई भी बुक सबसे बेस्ट नहीं है। सब बुक में कुछ एक दो नॉलेज ज्यादा होगा, एक दो नॉलेज कम होगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। तो चलिए अब इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करते हैं कि आखिर हम लोग को अकाउंटिंग टर्म्स क्या क्या है और कॉमर्स में कौन कौन सा टर्म्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो हम लोग सब्जेक्ट लिए हैं कॉमर्स, उसका मतलब क्या है। तो उसका बस छोटा सा मतलब है कि द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स और सर्विसेज। मतलब कि जो बिजनेस है, कैसे सामान को बेचे या कैसे सामान को खरीदे या कैसे सामान को मैन्युफैक्चर करके फिर बेचे, ठीक है। मैन्युफैक्चर करके भी बेचना क्या है, बेचना ही है, ठीक है। और परचेज मतलब अगर हम परचेज, जैसे रॉ मटेरियल भी तो परचेज करना पड़ता है। मान लीजिए ये मार्कर हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस मार्कर को बनाने में हमको इसका इंक तो परचेज करना होगा, ये जो टिप लगा हुआ उसको परचेज करना होगा, प्लास्टिक को परचेज करना होगा। तो ये सब क्या है, सब रॉ मटेरियल है। तो वो भी तो आखिर परचेज ही करना है ना। वो परचेज किए, फिर सबको हम असेंबल किए, फिर असेंबल करके फिर हम सेल किए। और जो परचेजिंग में जो हमको कॉस्ट पड़ा और सेलिंग में जो कॉस्ट पड़ा, दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या बनेगा, प्रॉफिट। तो यही पूरे होल को क्या बोलते हैं हम लोग, द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स और सर्विस। सर्विस का मतलब होता है कि मान लीजिए हम कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हम नहीं बेच रहे हैं, लेकिन जैसे कि मेरा जैसे ऑफलाइन जो ट्यूशन चलता है, तो ऑफलाइन ट्यूशन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वहां पे हम अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना। वहां पे हम आपको ज्ञान देते हैं, सारे स्टूडेंट को हम ज्ञान देते हैं वहां पे, और उसके बदले में क्या होता है, हम अपना फीस चार्ज करते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। समझे ना पूरे बात को।
तो देखिए, तो बस यही सब है क्या, बिजनेस। सिंपल जो बिजनेस में जितना होल ओवर ट्रांजैक्शंस होते हैं या जितने भी इवेंट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, सब हम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो चलिए अब इसका बेसिक्स टर्म्स हम लोग देखते हैं। तो गाइस देखिए, कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जिसको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला है इवेंट। आखिर इवेंट क्या होता है? तो देखिए, इवेंट का मतलब होता है कोई भी कार्य, कोई भी काम। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी इवेंट है, समझे। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये भी इवेंट है। आप कार चलाए कहीं जा रहे हैं, बाइक चलाए कहीं जा रहे हैं, वो भी इवेंट है। कोई भी काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा इवेंट है। और देखिए, उसके बाद है ट्रांजैक्शंस। अब इस ट्रांजैक्शंस में क्या है, जो भी इवेंट मनी का रूप ले ले, क्या ले ले, मनी का रूप ले ले, वो सब क्या है, ट्रांजैक्शंस है। अब जैसे देखिए, एक छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे। आपको मान लीजिए पापा से अभी कुछ पैसा लेना है, मान लीजिए आपको 5000 रुपीज लेने हैं आपके पापा से। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जाके मांगिएगा कि पापा 5000 रुपये दीजिए, नहीं मांग सकते हैं। तो वहां पे क्या कीजिएगा, पहले जाइएगा, थोड़ा मस्का लगाइएगा, थोड़ा पानी पिलाइएगा, पापा बहुत आप धूप में आए हैं, चलिए थोड़ा एसी में पहले बैठ के हवा खा लीजिए, कूलर में बैठ के हवा खा लीजिए, ये सब कीजिएगा। तो ये जो आप कार्य कर रहे हैं, जैसे पानी पिला रहे हैं या फिर उनको मतलब हवा में बैठा रहे हैं, हवा पंखा हॉक दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब मस्का लगाना है। तो ये सब क्या है, इवेंट्स है, सब इवेंट्स है। उसके बाद आपने पापा को बोला, पापा 5000 रुपया मुझे चाहिए। पापा क्या बोले, नहीं है पैसा वैसा नहीं, आज बिक्री नहीं, पापा चलो भागो बोले। तो वो जो आप पैसा मांगे वो भी यहाँ पे क्या है, इवेंट ही है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको पैसा मिला नहीं है, आप अभी तक सिर्फ मांगे ही हैं, समझे। अब उसके बाद थोड़ा देर के बाद पापा सोचे कि अरे बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था, अरे चलो ठीक है दे देते हैं। वो आए उधर से 3000 रुपये आपको गिन के दे दिए। तो वो जो पैसा जो आपको दिए 3000, कितना दिए होल ओवर में, जो 3000 जो आपको पैसा दिए, वो है ट्रांजैक्शन, समझे। वो कैश के रूप में, मतलब मनी के रूप में जिसको हमने नापा, जिसको हम मनी के रूप में मेजर किए, वो है मेरा, समझे क्या है, क्या है बोलिए जल्दी, वो है ट्रांजैक्शन। अब जैसे देखिए, एक चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप किसी दुकान में गए, तो आप जब किसी दुकान में गए तो वहां पे आपका मान लीजिए कि खाता चलता था, ठीक है, उसके यहाँ उधारी चलता है। तो आप गए और उसके यहाँ से 50 रुपया कोई सामान लिए, उसके बदले में आप उसको 20 रुपया दिया और बोले 30 रुपया बुक में लिख लो। तो क्या वो ट्रांजैक्शन जो हुआ वहां पे, वो सिर्फ 20 ही रुपया का हुआ क्या, बोलिए, नहीं, वो टोटल ट्रांजैक्शन कितना रुपया का हुआ, 50 रुपया का हुआ। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू में हम 50 रुपया का उससे टोटल काम किया ना, उससे हम पैसा नहीं लिए, मनी नहीं लिए, लेकिन उसके बदले में, मनी के बदले में तो हम उससे कुछ लिए जिसका हम लोग पैसा के रूप में माप सकते हैं, समझे। अब जैसे कि देखिए, हम अपने ऑफलाइन क्लास में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में जो हम पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर हम बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं, वो सब क्या है, इवेंट है, इवेंट होता जा रहा है, इवेंट क्रिएट होता जा रहा है। और वहां पे 100 स्टूडेंट है, उसमें से 50 स्टूडेंट जो है सो मेरा फीस जमा कर दिया, तो वो 50 क्या हुआ, वो 50 मेरा ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन और जो 50 बचा हुआ जो नहीं दिया पैसा, वो क्या है, वो तो अभी तक पैसा नहीं दिया, वो भी ट्रांजैक्शन ही है। क्यों? क्योंकि उस सबको पैसा के रूप में बात हो गया। वो बोला कि ठीक है सर, आप जो पढ़े, आप जो हमको पढ़ाएं, उसके बदले में हमको अभी पैसा देना बाकी है। तो मनी के रूप में हो गया ना, मनी नहीं हुआ लेकिन मनी के रूप में हो गया। तो जो भी चीज मनी या मनी के रूप में हो, वो सब क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शंस हो जाता है, समझे। अब देखिए, बिजनेस, बिजनेस इंटिटी, यानी कि सीधा समझे सोल प्रोप्राइटरशिप में दुकान समझते हैं ना, फर्म, इंटिटी, बिजनेस, ये सब क्या है, ये सब इंटिटी है। इंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा इंटिटी, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो कि खुद नहीं बना है, जिसको कोई ऑनर ने बनाया, हमने बनाया या आपने बनाया या किसी इंसान ने बनाया, समझे। ये भी एक क्या है, एंटिटी भी एक लीगल टर्म है, मतलब इसका वैल्यू है। अब जैसे एक एग्जांपल में ले लीजिए कि जियो को ले लीजिए, ठीक है। जियो क्या है, जियो को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उससे 10 रुपये आप ले सकते हैं जियो से। जियो आएगा आपको 10 रुपया देने के लिए, बोलिए, नहीं आएगा। आप जो रिचार्ज कराते हैं अपने जियो सिम में या एयरटेल में, कहीं किसी में भी, तो वो क्या है, वो आपको पैसा देते, वो आपको जियो लेता है क्या पैसा,
नहीं लेता है, जियो का रिप्रेजेंटेटिव लेता है। कोई ना कोई जियो का जो काउंटर खोले हुआ होगा, रिटेलर काउंटर, आप उसके पास रिचार्ज के लिए पैसा देते हैं। लेकिन आप किसको देते हैं? जियो को देते हैं। समझते क्या है कि हम किसको दे रहे हैं? जियो को दे रहे हैं। तो वहां पे जियो क्या है? एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे वो 1 महीना का पैसा ले लिया, ठीक है, और वो उस बदले में आपको नहीं दिया, सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करा, तो आप क्या कीजिएगा? जियो पे केस कीजिएगा, उस दुकानदार पे केस कीजिएगा। स्वाभाविक से आप जियो पे डायरेक्ट केस कीजिएगा, जियो पे डायरेक्ट क्लेम कीजिएगा। तो आपको क्या होगा? जियो फिर से आपको सर्विस देना चालू कर देगा, या फिर जो फॉर्मेलिटी में जो भी हर जाना होगा वो आपको वो देगा, ठीक है। तो यही है क्या? एंटिटी। जैसे जियो क्या है? एक पर्सन नहीं है, लेकिन लीगल पर्सन है। जियो को किसने बनाया? मुकेश भाई अंबानी ने बनाया, सबको पता है बात। तो मुकेश भाई अंबानी का प्रोड्यूस किया हुआ एक लीगल टर्म है, एक लीगल फॉर्म है, एक लीगल कंपनी है। तो ये सब क्या है? सब एंटिटी में आ जाता है। समझे बात को? अब देखिए, अब इसमें है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस और बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई अंतर नहीं है। बुक में आपको जनरली देखने को मिल जाएगा ट्रांजैक्शंस अलग और बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग। समझे? बस इसमें क्या है, ट्रांजैक्शंस में हम लोग घर में भी जो मनी का काम करते हैं या मनी से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि आपको पेन लेना, आप गए 5 रुपए का पेन लेकर चले आए अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, वो ट्रांजैक्शंस हो गया। और बिजनेस के लिए वही आप पेन लेके आए, अपने फॉर्म के लिए पेन लेके आए, तो वो क्या बन गया? ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। समझे? बिजनेस के लिए अगर हम मनी रूप में कोई भी काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। समझे बात? अब देखिए भाउचर। भाउचर का सीधा मतलब होता है एविडेंस। एविडेंस समझते हैं? सबूत। जैसे कि आप मेरे यहाँ अगर ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो ऑफलाइन क्लास में जो आप ट्यूशन फी पे किए हमको, उसके बदले में हम आपको एक रिसीट देंगे, एक बिल देंगे कि हमने आपसे इतना रुपया लिया, तो वो क्या हो जाएगा? वही हो गया आपका भाउचर। उसी को क्या बोलते हैं? एविडेंस। उसी को क्या बोलते हैं? बिल। जैसे कि आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, एसी, फ्रिज, कुछ भी जो खरीदते हैं, तो उसके बदले में आप एक बिल लेते हैं ना, वही बिल क्या है? वही बिल है भाउचर, वही बिल है एविडेंस। किसी भी चीज का एक एविडेंस मतलब एक प्रूफ कि हमने आपके यहां से इतना रुपया का सामान लिया या इतना रुपया हमने आपको इस चीज के बदले में पे किया, ठीक है, वही है भाउचर। तो ये तो हो गया सारा बेसिक्स टर्म। तो चलिए आप कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानते हैं। ये सब तो आप लोग जीता जिंदगी देखे होगा, अभी तक में जरूर आपके नजर में ये सब सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको एकदम बिल्कुल ही नया टर्म्स है। तो गाइस देखिए, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है एसेट्स। क्या है? एसेट्स। अब एसेट्स से आप लोग सोच रहे होगा मतलब क्या होता है? तो एसेट्स का मतलब होता है, सीधा समझिए, कोई भी एक ऐसा चीज जिसको हमने पैसा देके खरीदा हो या नहीं पैसा देके खरीदा हो, तो वो मेरे पास हो, लेकिन और उससे फ्यूचर में हमको बेनिफिट मिल रहा हो या प्रेजेंट में बेनिफिट मिल रहा हो, तो सीधा हम लोग क्या लिख देंगे? फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट्स। कोई भी एक ऐसा चीज जिससे हमको फ्यूचर में भी बेनिफिट्स मिले, वो क्या है? एसेट्स है। अब जैसे देखिए, कार एग्जांपल में आप ले लीजिए, क्या? कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, ठीक है, या फिर बुक्स ले लीजिए, या फिर और ले लीजिए, जैसे कि इस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा? व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये सब क्या है? सब से हमको फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलने वाला है। समझे? फ्यूचर में भी क्या होने वाला है? बेनिफिट्स मिलने वाला है कंटिन्यूअसली। जैसे देखिए, कार से क्या होता है? कार हम लोग पैसा देके खरीद लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसको हम लोग कहीं भी आने जाने के लिए यूज करते हैं, तो फ्यूचर में तो बेनिफिट मिल रहा है ना। तो यही क्या हो गया? एसेट। बाइक, बुक्स, बोर्ड, जैसे कि आप लैंड, कोई भी आपका अगर जमीन है या फिर बिल्डिंग, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब मेरा एसेट्स है। और सबसे बड़ा कौन सा एसेट होता है? कैश से तो जैसे हम चाहेंगे वैसे यूज कर सकते हैं, उससे तो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है। तो देखिए, एसेट्स दो टाइप का होता है, एक होता है करेंट एसेट और एक होता है फिक्स्ड एसेट। करेंट एसेट वैसा एसेट जिसको हम लोग तुरंत यूज कर ले, तुरंत बेनिफिट में ले आए, जैसे मन हो वैसे बेनिफिट में ले आए। तो सबसे पहले करेंट एसेट कौन होगा? कैश होगा। अब कैश है, आपको मार्कर खरीदना है, तुरंत गए मार्कर खरीद लिए, तुरंत बोर्ड खरीदना है, तुरंत गए बोर्ड खरीद लिए, तुरंत ये घड़ी खरीदना है, तुरंत गए तुरंत घड़ी खरीद लिए। समझे बात को? जैसे मन है आप वैसे कैश को यूज कर ले। मतलब करेंट एसेट का मतलब है उसको आपको जैसे मन है आप वैसे यूज कर लीजिए, तुरंत यूज, मतलब तुरंत वो यूज में आ जाए। वो सब क्या होता है? कैश। अब देखिए, जैसे कि आप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपका
टायर का बिजनेस है। किस चीज का? टायर का। तो टायर जो आपके दुकान में रखा हुआ है वो सब क्या होगा? उस सब को हम लोग बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। समझे? उस सब को क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो वो गुड्स जो मेरे यहाँ जो पड़ा हुआ है स्टॉक के रूप में, क्या चीज के रूप में? स्टॉक के रूप में। मतलब स्टॉक मतलब दुकान का माल, बचा हुआ माल, दुकान का बचा हुआ माल। ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? वो सब मेरा सब करेंट एसेट होगा। क्यों? क्योंकि दुकान में जब हम लोग रखे हुए हैं तो वो कभी भी हमको पैसा दे सकता है, तुरंत हमको पैसा दे सकता है। समझे? इसीलिए वो सब क्या हो जाता है? मेरा करेंट एसेट हो जाता है। ठीक है ना? समझे ना बात को? मतलब कोई भी चीज जिसको हम लोग तुरंत यूज में ला सके। अब जैसे देखिए एक और है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब हुआ? इसको हम लोग तुरंत में उसी चीज के लिए यूज में ला पाए। जैसे कि अब कार है, जैसे कि कार आपने लिया तो कार का यूज क्या होगा? सिर्फ घूमने में आएगा, कहीं हमको जाना है तो उसमें आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कार के वजह से हमको कोई और चीज खरीदना हो, जैसे बाइक खरीदना होगा कार को छोड़, तो क्या आप कार के बदले में बाइक तुरंत ले सकते हैं? आपको कार का पहले कस्टमर ढूंढना होगा, फिर उसको बेचिए, फिर कैश लीजिए, फिर बाइक लीजिए। तो या नहीं तो ऐसा होगा कि कोई ऐसा कस्टमर मिले जो अपना बाइक बेचना चाहे और वो कार लेना चाहे तो जाके होगा। तो वो सब क्या होगा? फिक्स्ड एसेट। मतलब जिसका मोर देन 1 ईयर बेनिफिट हम लोग को मिले। क्या मिले? मोर देन 1 ईयर। समझे? मतलब 1 ईयर से ज्यादा का बेनिफिट हो, 1 ईयर से ज्यादा टाइम लग जाए उसको भजाने में, मतलब 1 ईयर लग जाए, मतलब 1 ईयर से ज्यादा का हमको सीधा समझिए ना बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, और वो तुरंत हम लोग नहीं उसको मतलब भजा सके, मतलब तुरंत हम लोग कैश में चेंज नहीं कर सके। और करेंट एसेट मतलब जो कि मेरे पास है लेकिन 1 ईयर से कम के लिए। अब जैसे देखिए एसेट लेस देन 1 ईयर। अब जैसे कि देखिए कैश, कैश क्या आज है तो कल भी आपके पास रहेगा? जरूरी है? नहीं ना रहेगा। अभी है, कल के तुरंत ट्यूशन फी दे दिए, तुरंत गए बुक्स खरीद लिए, तुरंत गए पेन खरीद लिए, तुरंत गए बाइक खरीद लिए, तुरंत बाइक में पेट्रोल डाल लिए। तो क्या हो रहा है? ये सब कैश में आ जाएगा। ठीक है, तुरंत यूज हो जा रहा है वो, तुरंत, ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला है वो सब। गुड्स, जैसे कि आपको दुकान में गुड्स है, ठीक है, आपके दुकान में सामान है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? तुरंत में यूज कर ले रहे। जरूरी है कि वो 2-2 साल के लिए रहेगा, लेकिन कुछ गुड्स है जो रह भी जाते हैं, तो वो सब लेकिन करेंट एसेट में आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए फिक्स्ड एसेट तो समझ गए, मोर देन 1 ईयर। जितना भी होगा कार बाइक लैंड, ये सब। अब एक चीज देखिए, एक चीज हम आपको बता रहे हैं, कार का रिटेलर है, ठीक है, कार का कोई शोरूम है, हुंडई शोरूम है मान लीजिए, ठीक है, उसके पास बहुत सारा कार है, ठीक, वो उसके लिए कार क्या होगा? करेंट एसेट होगा ना? एकदम सही बोले आप लोग, क्या होगा? करेंट एसेट होगा। ठीक है, अब जैसे बाइक का शोरूम है, हीरो का शोरूम ले लीजिए, ड्यूक का शोरूम ले लीजिए, तो ड्यूक के शोरूम में क्या होता है? वो सबसे पहले अपने पास बाइक खरीद के लाएगा और जैसे चाहेगा वो वैसे बेच देगा उसको, साल भर से जो ज्यादा वो नहीं ना रखेगा। तो जो बेचने के लिए अपने पास माल रखा है वो सब क्या चीज में आ जाएगा? करेंट एसेट में। जैसे बाइक अगर हम खरीदें ड्यूक का बाइक, तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए एसेट होगा। लेकिन जो ड्यूक का शोरूम वाला है, जो ड्यूक के शोरूम का ऑनर है, वो अगर ड्यूक का बाइक खरीदता तो वो क्यों कर देगा? बेचने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा? करेंट एसेट। और मेरे लिए बाइक क्या होगा? फिक्स्ड एसेट होगा। समझे ना? अब देखिए फिक्स्ड एसेट 2 टाइप का है, एक है टेंजेबल और दूसरा है इनटेंजेबल। अब जरा गौर से समझिएगा टेंजेबल को और इनटेंजेबल को। देखिए टेंजेबल का मतलब वो होता है वैसा एसेट जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से छू सके, देख सके, फील कर सके। ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, फिजिकल, ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस क्या हो? फिजिकल हो, जो एग्जिस्ट करे। समझे ना? वो सब क्या होगा? टेंजेबल होगा। जैसे कि कार को आप लोग छू सकते हैं क्या? बिल्कुल छू सकते हैं, तो कार क्या होगा? टेंजेबल होगा। जैसे लैंड को आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे कि आपका बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, वो क्या है? ये जो है इसको छू सकते हैं ना, देखिए छू सक रहे हैं, आप भी देख सकते हैं इसको। तो ये सब क्या होगा? टेंजेबल में होगा। अब देखिए इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल वैसा एसेट है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ फील। अब देखिए फील में क्या होगा? जैसे कि आप ले लीजिए इसमें कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है?
अब जैसे कि कोई गाना बनाया, कोई म्यूजिक कंपनी गाना प्रोड्यूस किया, क्या आप उस गाना को यूज कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइट है। वो कॉपीराइट किया हुआ है, जैसे ही आप उसको यूज कीजिएगा तुरंत कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मतलब क्या है कि आप उसको अपने में यूज नहीं कर सकते हैं, और आप यूज किया उसके वजह से उसको बेनिफिट मिला। समझ रहे हैं ना? जैसे कि कार का जो डिजाइन होता है, कार का जो भी डिजाइन है, वो सारा डिजाइन कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई इंजीनियर उसको अपने पास कॉपीराइट करवा लेता है, ताकि अगर कोई दूसरा कार का कंपनी अगर सेम डिजाइन को कॉपी करे तो उस पर वो कॉपीराइट ठोक दे, और उससे वो रेम्यूनरेशन, उसके बदले में वो आराम से रॉयल्टी उठा ले उससे। ठीक है, तो उसको बेनिफिट मिल रहा है कॉपीराइट का। अब जैसे देखिए ट्रेडमार्क, अब जैसे ट्रेडमार्क, मेरा जो रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस का लोगो देख रहा है, वो अगर कोई लोगो दूसरा आदमी यूज करेगा, ठोक देंगे ना उस पर हम केस आराम से। तो वो क्या हुआ? वो मेरा ट्रेडमार्क है। मेरे नाम को अगर कोई दूसरा यूज करता है रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस को, तो उस पर हम आराम से केस कर सकते हैं। समझे? तो सेम यही चीज है ट्रेडमार्क। अब जैसे रिलायंस जो है, जैसे जियो ले लीजिए, जियो के नाम से अगर कोई दूसरा टेलीकॉम कंपनी खोल दे तो मुकेश अंबानी क्या उसको छोड़ देंगे? आराम से उस पर इजिली केस ठोक देंगे। तो यही चीज है ट्रेडमार्क। समझे? और देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है गुडविल। गुडविल बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग को अच्छे से समझना भी है, तो यही समझ लीजिए। गुडविल देखिए क्या है। गुडविल भी एक ऐसा एसेट है जिसको हम लोग ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सकते हैं। अब जैसे देखिए आपके पापा का, ठीक है, मार्केट रेपुटेशन होगा, कुछ आदमी के पास वो जाएंगे तो वो बोलते ही उनको उधार मिल जाएगा इजिली। तो वो जो उधार मिलेगा वो क्यों मिलेगा? आपके पापा का नाम होगा, ठीक है, या आप ही जाइएगा किसी से दोस्त से उधार लीजिएगा तो वो दोस्त आपको क्यों उधार दे देगा? क्योंकि आपके पास उसका गुडविल होगा। समझ रहे ना बात? आप उसके नजर में आपका कुछ ना कुछ और गुडविल होगा कि आप उसको इस तरीके से पे कर दीजिएगा, इस तरीके से पे कर दीजिएगा। तो ये क्या है? गुडविल मतलब मार्केट रेपुटेशन। मार्केट से हम इजीली तरीके से उस गुडविल के वजह से कुछ ना कुछ अपना कमाई या कुछ ना कुछ पैसा उठा सके। यही है क्या? गुडविल। समझे? तो यही क्या है? टेंजेबल और इनटेंजेबल। समझ गए ना दोनों को? नहीं समझे हैं तो जाइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा इस चीज को। तो चलिए अब इसके बाद फिर नेक्स्ट गाइस देखिए, जैसे कि एसेट का क्या मतलब होता था? संपत्ति, मतलब फ्यूचर में जिससे हमको बेनिफिट मिले। वैसे ही ठीक उसी का उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का क्या मतलब है? जिसको हमको फ्यूचर में चुकाना पड़े, मतलब दायित्व। दायित्व मतलब जिसको हमको फ्यूचर में क्या करना पड़े? पे आउट करना पड़े। क्या करना पड़े? फ्यूचर में पे आउट। समझ रहे ना बात को? अब जैसे कि देखिए हम बैंक से लोन लिए, ठीक है, लोन लिए बैंक से, तो वो क्या हो गया मेरे लिए? लायबिलिटीज हो गया। मतलब मेरे लिए क्या हो गया? दायित्व हो गया। उसको हमको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, चाहे जहां से पे करे, फ्यूचर में पे करना है। समझ रहे ना? तो जो भी चीज को हमको फ्यूचर में पे करना पड़े वो क्या होगा? लायबिलिटीज। तो देखिएगा लायबिलिटी दो टाइप का होता है, एक करेंट लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि फिक्स लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। देखिए करेंट मतलब वही जैसे एसेट में था, जो एक साल से कम, नीचे एक साल से कम का हो, मतलब लेस देन 1 ईयर। समझे? लेस देन 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर्स नहीं, सॉरी 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर मतलब एक साल से कम का हो। जैसे में मान लीजिए हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है, आप ही कोई लोन लेते हैं, तो वो एक साल से अगर कम के लिए लेते हैं तो वो क्या है? लायबिलिटीज है। जैसे कि आपने ट्यूशन पढ़ा, ठीक है, ट्यूशन भी पढ़ा और फीस अभी नहीं दिया, बोले कि सर नेक्स्ट मंथ हम आपको दे देंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर भी बोले चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ दे देना। तो नेक्स्ट मंथ जो आपने ट्यूशन फी दीजिएगा तो वो क्या हो गया? वो भी तो लायबिलिटी है, आपको देना तो पड़ेगा ना वो ट्यूशन फी। तो वही क्या हो गया? करेंट लायबिलिटी, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब एक साल से कम में पे करना है ना आपको, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? लेस देन 1 ईयर। समझे? और देखिए लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है, मतलब एक साल से ज्यादा। अब जैसे देखिए बैंक से जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो उसको तो एक साल के बाद ही चुकाते हैं जनरली, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ही उसको जनरली चुकाते हैं। तो वो सब क्या हो गया? वो सब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। समझे? अब देखिए एक लायबिलिटी इसी टाइप का है
जिसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कैपिटल के। अब बोलिएगा सर ये कैपिटल क्या है? कैपिटल मतलब वो देश का राजधानी जो अभी तक पढ़े? नहीं, कैपिटल का यहां मतलब होता है कि वैसा चीज या वैसा लायबिलिटी जो ओनर ने फॉर्म को दिया। फॉर्म भी एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आपको पता है ये बात। तो वैसे ही वो जो लायबिलिटी जो ओनर ने कौन? ओनर। जैसे कि ये फॉर्म है मेरा, जैसे रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस फॉर्म है ना, तो इस फॉर्म में हम अपना पैसा लगाए हुए हैं। जैसे कि आप कैमरा लिए हुए हैं, ट्राइपॉड लिए हुए हैं, ये बोर्ड है, माइक है, ये सब क्या है? ये सब हम पैसा लगाए इस फॉर्म में। तो फॉर्म में जो हम पैसा लगाए, तो इसी पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब ओनर्स फंड इन द बिजनेस। क्या चीज? ओनर्स फंड इन द बिजनेस। समझे? ओनर्स फंड इन द बिजनेस मतलब क्या है? ओनर्स फंड इन द बिजनेस। बिजनेस में ओनर ने जो पैसा लगाया, तो ये बिजनेस के लिए जो पैसा है, ओनर का फंड, ये भी क्या है? लायबिलिटी है। बिजनेस को कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। जिस समय ये बिजनेस बंद होगा उस समय ये ट्राइपॉड, ये जो भी हम पैसा लगाएं इस बिजनेस में, वो पैसा तो हम ले लेंगे ना। इसको बेच के जो भी पे आउट होगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ओनर्स का फंड होगा, कैपिटल। हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि आपके पापा बिजनेस खोले हैं, तो वो क्या है? एक पैसा लगाए, मतलब पूंजी लगाए हैं। कुछ ना कुछ तो पैसा बिजनेस में लगाए होंगे ना, तो वही क्या है? कैपिटल है। समझे? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। हिंदी में पूंजी। अब देखिए, एक टाइप का एसेट ड्राइंग, ये दोनों चीज किससे रिलेटेड है? ओनर से रिलेटेड है, बिजनेस के ओनर से। अब जैसे देखिए, ड्राइंग में क्या है? ड्राइंग मतलब क्या समझ रहे हैं? वो जो हम लोग अभी तक 10th में ड्राइंग सब्जेक्ट लेके स्केच बनाते थे, वो ड्राइंग नहीं। ये ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। बिजनेस से ओनर जो भी पैसा निकाला हो, वो सब क्या हो जाएगा? ड्राइंग में चला जाएगा। मतलब क्या है कि बिजनेस से ओनर, जैसे ओनर को अभी जैसे मान लीजिए हमको पैसा का जरूरत है, हम किससे लेंगे पैसा? जो रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस में हम पैसा लगाएं, इससे ले लेंगे हम पैसा। बोलेंगे भाई ठीक है, चल तू कुछ पैसा दे, फिर बाद में हम तुमको दे देंगे। लेकिन बोलेंगे कैसे? ये थोड़े ना सुनेगा। तो हम क्या करेंगे? ओनर हम ही है, तो हम पैसा निकाल लेंगे। तो जो निकालेंगे वो उसके लिए क्या हो जाएगा? मेरे रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज के लिए ये एक तरीके का एसेट हो जाएगा कि हमको इसको इन फ्यूचर पे आउट करना है। मतलब क्या है कि इसको लेना बाकी है, लेना। रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज लेगा हमसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए एसेट हो जाएगा। तो समझे? ड्राइंग का मतलब समझ गए ना? ड्राइंग क्या चीज है? ड्राइंग क्या है? एनी विड्रॉन बाय ओनर इन टर्म ऑफ कैश और इन काइंड। अभी काइंड का क्या मतलब? कैश तो समझ गए सर कि इन टर्म ऑफ कैश का मतलब कैश निकाला। काइंड क्या है? काइंड का मतलब है हम पैसा नहीं लिए, लेकिन पैसे के बदले में कुछ ले गए। नहीं समझे बात? अब जैसे देखिए, मेरा एक बिजनेस चल रहा है या आपके पापा का कोई बिजनेस चल रहा होगा। ठीक है, तो उस बिजनेस में, उस दुकान से अगर आपके पापा कुछ सामान ले आते हैं, ठीक है, तो जो सामान ले आए, तो वो तो पैसा नहीं लिए, लेकिन सामान ले लिए ना। तो वो सामान क्या हो गया? इन काइंड। मतलब पैसा या पैसे के बदले में उसके जैसा कुछ। ठीक है, तो वो क्या हो गया? इन काइंड। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे रिवीटिंग कॉमर्स क्लास के पास कार है। ठीक है, वो कार से हम मतलब जब भी कभी हमको फॉर्म के काम से कहीं जाना हो या इस क्लास के काम से कहीं जाना हो, तो हम उस काम से जाते हैं। ठीक है, उस कार को हम क्या किए? ले लिए अपने घर के यूज के लिए। तो उसके बदले में हमको रिवीटिंग कॉमर्स क्लास को पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो हम कार ले लिए वही क्या हो गया? ड्राइंग। उसके बदले में जितना पैसा देना होगा उसके अकाउंट से हम लोग उतना लिख देंगे। ठीक है, तो वो लिखा पर ही हम लोग समझेंगे बाद में। तो गाइज इतना टॉपिक आप लोग समझ गए। ये वीडियो हो गया थोड़ा लंबा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और घर में बैठे ही इसी तरीके का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के दोस्त लोग को भी अच्छे तरीके से सारा समझ में आ जाए और आगे इसी तरीके का अच्छा नॉलेज और आसान तरीके से नॉलेज लेने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।